और हमारे शहर के खतीब वहाँ पर भद्रकाली के सीनियर पीआई से मिलने आए थे। दरगाह को प्रोटेक्ट करने के नाम पे दरगाह के ऊपर कार्रवाई हुई है। एवीपी नासिक टीवी हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं सरफराज पठान एवीपी नासिक टीवी से 22 फरवरी 2025 को सात पीर दरगाह के ऊपर जो चोरी छुपे प्रोटेक्शन के नाम पे नासिक महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई के बाद में नासिक शहर में काफ़ी चर्चा चल रही है। चर्चा दो किस्म की है। ट्रस्टी 11 एकड़ के लिए लड़ रहे हैं कि दरगाह को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने हमारी बातमी देखने के बाद में हमसे संपर्क करने की कोशिश की, कॉल करने की कोशिश की और इस मसले को समझने की कोशिश की। इस विषय पर आज हम ट्रस्टी और जो एडवोकेट्स इस दरगाह को बचाने के लिए और दरगाह की मालकी हक को वापस नगर पालिका से लाने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे। ट्रस्टी हमारे साथ है तबरेज़ भाई। तबरेज़ भाई, काफ़ी दिनों से ये विषय मार्केट में चर्चा में है और काफ़ी लोग हमको कॉल करके पूछ रहे हैं कि भाई अभी फाइनली एक बार और नासिक महानगर पालिका के माध्यम से नोटिस लगी, 1 तारीख को नोटिस लगी और बताया जा रहा है कि आती 15 को नासिक महानगर पालिका के माध्यम से दरगाह को पूरी तरीके से डेमोलिश कर दिया जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बात तो 100% सही है कि भाई सबसे पहले बात तो आप समझ लो कि भाई ट्रस्टी लोग दरगाह बचाने के लिए काम कर रहे हैं या तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल तो हमारा ये था। तो भाई आवाम से सबसे मेरा कहना ये था कि 78/2010 ये पहला दावा, 2010 का दावा नासिक दीवानी कोर्ट के अंदर अभी भी चालू है। पहला नंबर 1। 736/2016 ये भी दीवानी कोर्ट के अंदर दूसरा दावा चालू है। तीसरा दावा क्रिमिनल कोर्ट में जो 6 महीने पहले से 7 महीने पहले 6-7 महीने पहले से अपन ने जो स्टे लाया है, जब पे क्रिमिनल कोर्ट जो आता है औरंगाबाद में, तो वो उस पर से स्टे लेकर अपन ने वहाँ पर उसकी नोटिस चिटकाई हुई है। अब एक्चुअली जिसको लॉ समझता है, जिसको कायदे समझते हैं, वो ये चीज़ को अच्छी खूबी तरह से जानते हैं कि भाई जहाँ पर स्टे है वो स्टे की नोटिस अपनी दरगाह पे लगा हुई है। उसके बावजूद भी नासिक महानगर पालिका ने उसके ऊपर एक नोटिस लगा दी कि भाई हम 15 दिन में ये खाली करो, ये पूरा तरीके से तुम्हारे हाथ से खोल लो वरना हम तोड़ दिए जाएंगे। अब देखो, हम तो हाईकोर्ट में भी गए थे, वहाँ पर कुछ मामले है जो अभी भी पेंडिंग है ना, उसको वापस हम कोशिश कर रहे हाईकोर्ट में जाने की। आगे बढ़कर कुछ न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की। अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से जब चल रहा है तो जाहिर सी बात है हम लड़ने की ही फिराक में सच को सामने लाने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं। और तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि भाई कायदा जो संविधान है, अपन संविधान पे सब चलने वाले लोग हैं और अपन पूरी तरीके से संविधान पे ही चलेंगे। और दूसरी खुशी की बात कि नासिक के जितने भी फ्रेंड्स अंकल है, जितने उम्र दराज है, ख़ास करके जो नासिक के जो उमला इकराम है, उसके बाद में हमारे मियाँ बाबा है, शहर के जितने भी जो जिम्मेदारान लोग हैं, जो दोस्त लोग हैं हमारे, सब कुछ, तो ये सब हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में हम उनके गाइडेंस से सब चल रहे हैं। उसके बाद में जहाँ तक भी अपने को जब तक जीत नहीं मिलेंगे, जब तक अपन कोशिश करेंगे। पूरे कागज होने के बाद में भी कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही, नोटिस पे नोटिस हो रही, अंतिम नोटिस हो गई तो बच रही नहीं है, तो ये तो कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही। देखो, अभी बात ऐसी है कि भाई जब हाईकोर्ट में जाने की हमारे पास कुछ रहता है तो हाईकोर्ट में हम गए नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं किए होते, है ना। क्रिमिनल कोर्ट में हम गए, वहाँ पर जो स्टे मिला तो हमारे पास कुछ है, ये चीज़ के एविडेंस से अपने को स्टे मिला। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले कि 7/12 पे जो नाम चढ़ता है, कोई भी चीज़ वो चीज़ उसके नाम पे होती है। हज़रत सैयद सातपीर सरकार के नाम पे जब 7/12 चढ़ गया था तो जाहिर सी बात है अपने पास में कुछ एविडेंस है जो मैं चैनल के माध्यम से ओपन नहीं कर सकता हूँ। क्या डर लगता है कि कुछ आगे कुछ ना हो जाए करके ये सच्चाई है कि भाई जिसको भी जो शंका है, जब 7/12 पे नाम चढ़ सकता है तो ट्रस्टी को 24 घंटे में आकर कभी मिल सकते, रफ्ता कायर कर सकते, जिसके भी जो सवाल है उसके सवाल के जवाब हम सब दे सकते। अच्छा, नासिक महानगर पालिका के आयुक्त को 2 बार नोटिस बजाई गई, नासिक महानगर पालिका के आयुक्त तो वहाँ पर हाजिर क्यों नहीं हो रहे? नहीं, अब वो उनको मामला है, क्या मामला है वो जाने, है ना, क्योंकि उनका एडवोकेट वहाँ पर आया था, उसने जवाब भी दिया। अब जवाब के अंदर उसने मेंशन भी करा था कि भाई मैंने नगर पालिका को, उनके एडवोकेट ने नगर पालिका को सूचक किया था कि यहाँ पर स्टे है, और ऑलरेडी हमने तो कॉपी पहले ही दे चुके थे, क्योंकि नगर पालिका
वकील ऑलरेडी हमारे साथ में दावे में है, तो जाहिर सी बात है उसको भी कॉपी मिली थी और बाय हैंड हमने भी दी थी, उसकी पोज भी हमारे पास में है। तो ये चीज़ की नगर पालिका को जानकारी थी कि यहाँ पे स्टे है, स्टे होने के बावजूद भी अभी आप जो मेरी बाइट ले रहे हो अभी तक स्टे है। अभी ये आने वाली 8 तारीख को यानी कल परसों के दिन 5 तारीख को इंशाल्लाह देखो आने के चांसेस है मैडम की। अब जो भी होगा जब वो कोर्ट में आते हैं उसके बाद क्या जज डिसीजन कोर्ट डिसीजन देता है उसके माध्यम से हम आगे चलेंगे। ठीक है, एडवोकेट भी हमारे साथ है जो फिलहाल में वक़्फ़ के आधारों को बचाने के लिए काम करते हैं, वक़्फ़ प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी काम करते हैं। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि 2-2 बार नोटिस नासिक महानगर पालिका को हाजिर होने की नोटिस दी जा रही है आयुक्त को। ये वक़्फ़ के जो अधिकारी है इनका काम वक़्फ़ बचाना है और वक़्फ़ के अधिकारी वक़्फ़ बचाने में कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। नासिक का जो रीजनल वक्फ ऑफिस बनाए थे अब वो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर हो गए और डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को आज की तारीख में वक्फ बोर्ड ने कोई भी अधिकार नहीं दिए। इसलिए वक्फ बोर्ड जो यहाँ पे आज की तारीख में वो किसी काम का नहीं, बस वो टपाल का काम कर रहा है। इसलिए वक्फ बोर्ड से नासिक डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है उससे कोई उम्मीद रखना मेरे हिसाब से आज की तारीख में बेकार है। अभी फिलहाल में तो नासिक के काफ़ी सारी धार्मिक स्थल है कि जिनके भी मैटर अभी तक पेंडिंग है 2016 के, जो अधिकृत होने के बाद में भी कई टूट गए थे, वो भी मैटर पेंडिंग है। और इस मैटर के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि नोटिस बचने के बाद में नगर पालिका कोई अधिकारी एंटरटेन नहीं कर रहे। अभी आप लोगों की तैयारी किधर, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट? पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो तारीख 22 फरवरी 2025 को जो नासिक महानगर पालिका ने कार्रवाई की वो वक्फ ट्राइब्यूनल का माने हुक्म होने के बावजूद भी उन्होंने कायदा हाथ में लेके काम किए और जो लेआउट उन्होंने बनाया है 98 का वो लेआउट का गलत इंटरप्रिटेशन करके वो गवर्नमेंट यंत्रणा जैसे पुलिस प्रशासन जिला अधिकारियालय इनको दिशा भूल करके और आवाम को गलत मालूमात दे के वो कार्रवाई की है। और वो कार्रवाई को अब प्रोटेक्ट करने के लिए वो टोटल कागज़ मैनिपुलेट कर रहे हैं और जिसके वजह से ट्राइब्यूनल में वो मैडम को 2 बार कॉल आउट किया है, पर मैडम इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास कोई पेपर नहीं है कि वो स्टे होने के बावजूद उन्होंने कार्रवाई कैसी की। हो गई एक बात हो गई ट्रस्ट के तरफ से कि वो हाईकोर्ट में जब गए रेट दाखिल किए, रेट के अंदर जब बेंच ने उनसे सवाल किया कि आपके पास कंस्ट्रक्शन की कोई कंप्लीशन या कमिटमेंट है, तो वकील साहब के पास उस वक्त पेपर नहीं होने की वजह से उन्होंने बोले कि अभी फ़िलहाल पेपर नहीं, पेपर ट्रस्ट के पास थे पर एडवोकेट साहब को उस वक्त वो पेपर प्रोवाइड नहीं करे जिसकी वजह से सबमिशन जो है गलत गया और वो ऑर्डर के अंदर रिफ्लेक्ट हो गया। पर अभी हम दोबारा रेट फाइल करके जो हमारे से गलती हुई थी उसको हम इंशाल्लाह कल दुरुस्त करेंगे। क्या लगता है आती 15 तारीख तक दरगाह के ऊपर कार्रवाई होंगी या कार्रवाई रुकेंगी? इंशाल्लाह जो नोटिस जो दिए वो जाहिर नोटिस दिए, वो दरगाह को नोटिस नहीं है। जो महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट सेक्शन 260 के हिसाब से जो नोटिस देनी चाहिए थी वो नोटिस अभी तक दरगाह को दी गई नहीं है और जो नोटिस वहाँ चिपकाई गई है वो तमाम जनता को है ना कि दरगाह को है। इसलिए उसको लीगल नोटिस नहीं कहा जाएगा। इसलिए वो नोटिस के बेस पे अगर कार्रवाई करने की कोशिश करते तो संविधान का उल्लंघन करना, कायदे का उल्लंघन करना ये होगा, क्योंकि अब भारत में एक देश है, एक सिटीजनशिप है और एक ही कायदा है। अगर कायदा कॉरपोरेशन जो लागू कर रहे हैं वो सबके लिए कॉमन रहेगा और कायदा क्या बोलता है सेक्शन के अंदर नोटिस देना चाहिए और जो नोटिस आज की तारीख में चिपकाई गई कोई सेक्शन के अंदर नहीं दी गई, इसलिए वो नोटिस बेकायदेशीर है और वो जायज़ नोटिस है ना कि अंतिम नोटिस है। जो लोग इस विषय से जुड़े हुए हैं और जिनको आस लगी है कि कुछ तो भी पॉजिटिव बातमी यहाँ से मिले और कुछ तो भी पॉजिटिव संदेशा मिले, जनता को क्या संदेशा देंगे हमारे चैनल के माध्यम? जनता को तो यही संदेश है कि पेपर अपने पास भरपूर है, लेआउट जो है वो चंडालिया और कॉरपोरेशन के जो आर्किटेक्ट और टाउन प्लानिंग के जो ऑफिसर थे इन्होंने आपस में संगनमत करके प्लॉट को अपने हिसाब से लेआउट मंजूर किया है और ये लेआउट जो है इसको तो चैलेंज किए है हमने सिविल कोर्ट के अंदर, पर आज की तारीख में वो दिशा भूल करके कुछ तो भी गलत काम करने के लिए ये लोगों को डाइवर्ट करने के लिए वो नोटिस चिपकाया उन्होंने। तबरेज़ भाई, कुछ नौजवान बच्चों के बीच में कॉल आए थे और उनका बोलना ऐसा था कि तबरेज़ भाई दरगाह के लिए कम और 11 एकड़ के लिए ज़्यादा लड़ रहे थे। उन बच्चों को क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, ये दरअसल गलत बात है पूरी तरीके से कि भाई 11 एकड़ के वास्ते लड़े। तो जब 11 एकड़ के वास्ते लड़े तो जाहिर सी बात है कि भाई अभी तक तो केस दाखिल हुई हुई थी और केस रजिस्ट्रेशन करके पूरे शहर को मालूम पड़ गई थी। क्योंकि कैसा रहता है 11 एकड़ बोले तो कुछ छोटी मोटी बात है नहीं, ये सब झूठ बात है क्योंकि ऐसा कुछ मामला है नहीं। 257 मीटर जो वक्त में रजिस्ट्रेशन है
लीगल तरीके से, वो चीज़ के लिए अपन लड़ रहे हैं। और सिर्फ दरगाह ही 257 मीटर के अंदर जो दरगाह है, जो वक्फ रजिस्ट्रेशन है, उसके माध्यम से ही लड़ रहे हैं अपन, उसके अलावा कोई मामला है ही नहीं। शहर के लोगों को क्या संदेश देंगे एज अ ट्रस्टी इस विषय से जुड़ा हुआ? नहीं, देखो अल्हम्दुलिल्लाह आज आफत हमारे पे आई, सब कुछ होने के बावजूद भी ये तकलीफ हो रही है। सिंपल सी बात है, स्टे है, 7/12 पे नाम चढ़ा था, यूएलसी के अंदर मेंशन है, बहुत सारी चीज़ें है जो ओपन नहीं कर सकता मैं कि भाई वो जिसको भी शंका है तो वो हमारे से रब्ता कायम करे, हमारे एडवोकेट लोगों से कायम करे। और एक एडवोकेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब एडवोकेट की टीम है जो अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बस नाम जाहिर नहीं करना चाहता हूँ मैं वकीलों की, पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा समझो कि भाई 10 से 15 एडवोकेट हमारे साथ में जो सपोर्ट कर रहे हैं, बिगर पैसे के बिगर पानी के पूरा वक्त दे रहे हैं। और उसके साथों साथों नासिक की आवाम भी दे रही है हमारे को। उसके बाद में नासिक के जितने भी जिम्मेदारान हैं वो सब हमारे साथ में हैं, और आप भी साथ में आइए। और आगे चल के जो दरगाह और मस्जिद के जो मामले हैं, आज सब कुछ होने के बावजूद भी ये सब तकलीफ हो रही है, तो आगे आप समझ जाओ इस चीज़ के लिए कि अपने को किस तरीके से प्रिपेयर होना है ना। और मेरा सबसे एक गुजारिश है कि भाई कोर्ट सिवा अपन दूसरा कुछ कर नहीं सकते ये, क्योंकि जिस मिट्टी में रहते हैं अपन उसके अपन वफादार लोग हैं। और ख़ास करके मेन बात बोलो तो ऐसी कि ट्रस्ट के अंदर ना कोई जातिवाद का मामला है, क्योंकि उसमें हिंदू जय भीम मुसलमान सब है, तो कुछ जातिवाद का कुछ मामला है ही नहीं। ये सबको मैं बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई ऐसा कुछ मामला नहीं। सिर्फ आप लोग एक ही चीज़ का ध्यान रखिए क्या कि भाई कानून को अपने हाथ में ना ले, संविधान पे भरोसा करें और कोर्ट के फैसला को वेलकम कीजिए। आखिर को जो भी होगा अल्लाह के भरोसे पे होगा। 22 तारीख के दिन जो कार्रवाई हुई थी, करीबन 21 तारीख को 8 से 9 बजे के दिन 8 से 9 बजे के टाइम में रात में भद्रकाली पुलिस स्टेशन में मैं खुद मौजूद था, और हमारे शहर के खतीब वहाँ पर भद्रकाली के सीनियर पीआई से मिलने आए थे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या विषय पे आप यहाँ पे मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा था कि कल जो सातपीर दरगाह के ऊपर जो आमदार के माध्यम से आह्वान किया गया था आने का, उस चीज़ों को प्रिकॉशन लेने के लिए वहाँ पर चर्चा हुई थी। और शहर के खतीब ने कहा था कि उनको भद्रकाली के पीआई ने और संबंधित अधिकारियों ने कहा था कि हम दरगाह को प्रोटेक्ट करेंगे, और हमारे को भी मीडिया वालों को भी यही बताया गया था कि दरगाह को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बंदोबस्त दिया जा रहा है। लेकिन सुबह में कुछ फिल्म अलग ही दिखी, दरगाह को प्रोटेक्ट करने के नाम पे दरगाह के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ये काफ़ी धक्कादायक था हमारे लिए भी। शहर के जिम्मेदार लोगों से और पत्रकारों से भी ये बात में छुपाई गई थी कि सुबह में दरगाह को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कि दरगाह पे कार्रवाई की जा रही है। जो कार्रवाई होती है कम से कम जिम्मेदार लोगों को बताना चाहिए, जिसकी वजह से सिचुएशन हैंडल प्रॉपर होती है और लॉ एंड ऑर्डर पे भी काम हो सकता है। इंशाल्लाह इस विषय से आगे और कोई अपडेट रहा तो आप लोग साथ ज़रूर शेअर करेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़। अन्याय अत्याचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी एबीपी नाशिक टीव्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.